नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधन में चर्चाएं तेज हैं। मगर जहां एनडीए गठबंधन में फॉर्मूला सेट होने की बात कही जा रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले को लेकर अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पा रही है। वैसे तो ऑल इज वेल का राग अलापा जा रहा है, मगर जेएमएम की 14 में से 8 सीटों पर दावे पर कांग्रेस तैयार है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो आज बात होगी इंडिया गठबंधन के सीट फॉर्मूले पर, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 24 का चुनाव द्वार पर आ खड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई तैयारी नहीं हो पाई है। झारखंड में विपक्ष इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर भी अभी बात नहीं बन पाई है। विपक्षी गठबंधन का दल कांग्रेस आश्वस्त है कि बात बन गई है। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर फैसला हो गया है। वक्त आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में कोई भी विवाद नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम झारखंड में ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। दावे ये तक हैं कि 14 में से 8 सीटों पर जेएमएम का चेहरा ही चुनावी रण में ताल ठोकेगा। देखिए, सीट शेयरिंग की जहां तक सवाल है, तो तमाम चीजें पूरी तरह इंडिया गठबंधन की बैठक में सब कुछ लगभग बातें हो गई है। हमें लगता है कि वक्त आने दीजिए। वक्त जब आएगा तो तमाम चीजें खुल करके पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी आप लोगों के माध्यम से। तो कहीं भी किसी प्रकार का सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन में कहीं कोई जीत नहीं है, क्योंकि हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हुए हैं और जनता हमारे लिए केंद्र बिंदु है। तो हम जनता को केंद्र बिंदु में रख करके तमाम चीजें कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अपने आला कमान से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कार्यकर्ता की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लें। कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ज़्यादा सीटों पर लड़े। जनाधार हमारा ज़्यादा है, कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, बड़ी पार्टी है झारखंड में। तो हम लोगों ने भी अपनी भावनाओं से अवगत कराया है, लेकिन निर्णय तो आला कमान को लेना है। आला कमान का जो भी निर्णय होगा हम सभी को वो मानने हैं। तो वहीं इसको लेकर इंडिया में भी सीट शेयरिंग की तैयारी है। एनडीए गठबंधन का कहना है कि उनके बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी और आजसू में सब ओके है, क्योंकि वो विकास के मुद्दे पर एकजुट है। लेकिन दिक्कत इंडिया गठबंधन में है, जहां लूट खसोट के हिसाब से सीट का बंटवारा होगा। देखिए, हमारा मानना है कि सही समय पर आजसू का केंद्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मिलकर बिल्कुल फैसला ले लेगा। और इस पिछली बार भी आप चुनाव को देखें, लोकसभा चुनाव में, तो हमने तो बड़ा हृदय दिखाकर गिरिडीह सीट दी थी। हमारे बीच में सीट शेयरिंग को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम विकास के मुद्दे पर एक आए हैं। और आजसू हमारा सबसे पुराना विश्वास साथी रहा है। राज बनने के बाद सिर्फ एक चुनाव हम साथ मिलकर नहीं लड़े, तो आजसू के साथ कोई सीट शेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो इंडी गठबंधन में है, जहाँ लूट के माल का हिसाब से सीट का बंटवारा होगा। इन तमाम चीज़ों पर मूल्यांकन केंद्रीय स्तर से होता है और सबका एक ही आधार रहता है कि जीत सुनिश्चित हो। सीट से ज़्यादा जीत जिस उस पर कैंडिडेट होता है, उस पर सीट का आधार होता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि झारखंड में एनडीए गठबंधन 14 के 14 सीट जीते। पिछले बार का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बता देते हैं। पिछले बार आप लोग कितने सीटों पर? हम तो कह रहे हैं ना कि पिछले बार हमने एक में लड़ा, एक में जीता है जी। और पहली बार आजसू पार्टी केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर दस्तक लिया है। पार्टियां सीट शेयरिंग पर दावा तो कर रही है कि सब कुछ ठीक है। हालांकि इंडिया गठबंधन में दरार की खबरों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खोजना आसान नहीं है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात बनती है या चुनाव से पहले ही सबकी राहें जुदा हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत निकलकर सामने आ रही है, जेएमएम इस बार 8 सीटों पर दावा ठोक रही है।
14 में से 8 सीटों पर जिस तरह से जेएमएम दावेदारी कर रही है, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम को लेकर इस बार बात बन सकती है। क्योंकि पिछली बार की यदि हम बात करें तो पिछली बार के चुनाव में 9 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी, 3 सीटों पर जेएमएम को मौका दिया गया था, जबकि 1 सीट आरजेडी के हिस्से में आई थी। ऐसे में इस बार जेएमएम और आरजेडी दोनों ही अपने सीटों को लेकर, सीटों के बढ़ाने को लेकर कहीं ना कहीं कवायद करती नजर आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये बड़ा सवाल हो जाएगा कि पिछले वाले फॉर्मूले पर दोनों ही पार्टियां राजी होंगी या नहीं होंगी। दूसरी तरफ यदि हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो आजसू का साफ तौर पर कहना है कि सीट से बढ़कर जीत को वो महत्व देते हैं। पिछली बार 1 सीट पर जिम्मेदारी मिली थी, उस सीट पर आजसू के उम्मीदवार जीतकर भी सामने आए थे। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर साफ है कि एनडीए में सीटों को लेकर तो कोई तनातनी नजर नहीं आ रही, लेकिन इंडिया गठबंधन में जिस तरह से इस बार दावेदारी ठोकी जा रही है, चाहे वो जेएमएम की बात हो या फिर आरजेडी की बात हो, ऐसे में कांग्रेस के लिए इस बार टेढ़ी खीर होगी झारखंड में 14 में से 3 पार्टियों के बीच में सीटों का बंटवारा करना। तो ये आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि ऑल इज वेल की बात सभी दलों के द्वारा कही जा रही है, लेकिन जब फैसला निकलकर सामने आएगा तब जाकर इस बात को लेकर तैयारी पक्की हो पाएगी कि झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर सब कुछ ठीक ठाक है या फिर झारखंड में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में जोड़ने और तोड़ने की कुछ और खबरें भी सामने आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर अंदाजा और इंतजार अब इसी बात का है कि कब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सेट होने की बात कांग्रेस पार्टी के अंदर और जेएमएम आरजेडी के अंदर कही जा रही है, वो फॉर्मूला पब्लिक डोमेन में सामने आएगा, वो फॉर्मूला सबके सामने आएगा। तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की पार्टनरशिप में इंडिया गठबंधन झारखंड में तैयार है। ऐसे में कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, इसको लेकर अभी तक वहां पर बातचीत नहीं हो पाई है और यही वजह है कि सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के द्वारा दावेदारी की जा रही है। जेएमएम की बात करें तो पिछली बार 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेएमएम इस बार 8 सीटों को लेकर दावेदारी कर रही है। और इसके अलावा बिहार में भी यदि हम देखें तो बिहार में भी जिस तरह से नीतीश और तेजस्वी की पार्टी के बीच में 17 सीटों के बंटवारे को लेकर 4 सीटें कांग्रेस को मिली है। ऐसे में देखना यह होगा कि झारखंड में भी क्या इसी तरह का फॉर्मूला कांग्रेस के लिए सेट होता है या कांग्रेस अपनी बात मनवाने में कामयाब हो पाती है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं। एलएन तिवारी जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका तिवारी जी। इसके अलावा राजेश झा जी हमारे साथ नेता बीजेपी से हैं और दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी, आपसे ही पहला सवाल, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में झारखंड में सीटों को लेकर बात चल रही है और जेएमएम के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 8 सीटों पर इस बार वो चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या कहना है? क्या ये फॉर्मूला आपका तैयार हो चुका है या कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी है? मैडम, इंतजार करिए कि किसकी कितनी दावेदारी है, ये आपको भी मालूम है और देश और प्रदेश की जनता भी जानती है कि कांग्रेस पार्टी अलग है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग है और राजद अलग है। बीजेपी और आईएसयू एक है क्या? वो भी दो पार्टियां हैं। तो जब सब पार्टी का अस्तित्व स्वतंत्र है तो राजनीति में सब कोई संभावना देखता है और सबको अपेक्षा भी रहती है कि हमारी स्थिति का विस्तार हो। यदि ऐसी स्थिति सभी पार्टी छोड़ दे और एक ही पार्टी को जिम्मा कर दे तो ये सीट शेयरिंग की बात फिर आपके चैनल में नहीं उठेगी। तो सब कोई अपनी अपनी बात रखता है, लेकिन ये अंदर खाने की बात है। आप अनुमान जो लगाना हो लगाएं या विपक्षी दल जो अनुमान लगाना हो लगाएं, स्वतंत्र है जी। इसके पहले ये कह देना कि बात बनती है कि बिगड़ जाती है। यदि बिगड़ जाती है तो सत्ताधारी दल के लिए बहुत सुकून की बात है। वो लोग लड्डू बांटे, पहले ही लड्डू बांटे, पहले अभी सीट शेयरिंग हुआ नहीं, फॉर्मूला तय हुआ नहीं, लोकसभा की घंटी बजी नहीं जी। और पहले ही इसी बात के रट लगाए हुए हैं कि ये बात बनती है कि बिगड़ती है, कांग्रेस का खटिया खड़ा होता है। तो मान लीजिए उन लोगों को कह दीजिए आप अपने चैनल के माध्यम से कि लड्डू बांटे, ठीक है, लड्डू बांटे। लेकिन ऐसे एक बात और कहना चाहेंगे कि कल हमने टीवी पर देखा है कि 16 आरजेडी, 16 जेडीयू, 6 कांग्रेस और 2 लेफ्ट बिहार में। ये टेलीमीडिया पर आया था। अब पता नहीं आपको कहां से ये खबर आ गई कि कांग्रेस को 4 सीट मिल गई। मैंने तो ये देखा है। यदि ये खबरें सही हैं तो अब आपको कहां से क्या आधार मिला
अब आप कह रही हैं कि 4 सीट कांग्रेस को। ठीक है, ठीक है, मैं कंफर्म करती हूँ, आपकी बात कंफर्म करती हूँ। बिल्कुल। और इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, समय अभी शेष है, समय इंतजार कीजिए, देखिए सीट शेयरिंग में क्या फॉर्मूला बन के आता है। प्रतिदिन ये अनुमान लगाना और मीडिया में ये तिवारी जी इंतजार तो सभी कर रहे हैं, इंतजार आप भी कर रहे हैं, इंतजार हम भी कर रहे हैं। ये प्रचारित करना, ये बातें रोज उठाना कि स्थिति बनने से पहले बिगड़ रही है, ये मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। राजेश जी, तिवारी जी का कहना है कि आप मिठाइयां बांट सकते हैं। देखिए, हमारे लिए तो खुशी का दिन है, उन्होंने सही बात कहा कि मिठाइयां बंटनी चाहिए। अभी जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, पूरे देश की जनता ने एनडीए पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो तिवारी जी जो कह रहे हैं कि मिठाई बंटनी चाहिए, वह बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने अनुमान देखा है, ट्रेंड देखा है। वहीं दूसरी ओर जो पूरे देश के लोग हैं, पूरे विश्व के लोग हैं, 22 जनवरी को भगवान श्री राम का आप जानते हैं कि वहां पर उनकी मूर्ति विराजमान हो रही है, तो पूरे देश की जनता मिठाइयां बांट रही है। ये देखिए, मत करिए, अभी डिबेट मंदिर पर नहीं है। मैं जब बोलता हूं तो आप टोकती हैं कि जिस बिंदु पर है उसी पर बात करिए। हाँ, नहीं, मैं उनको भी बोलूंगी। तिवारी जी, मुझे मौका तो दीजिए। तिवारी जी, मुझे मौका तो दीजिए। आपने मिठाई बांटने की बात की, वो मिठाई बांटने का कारण बता रहे हैं आपको। सीट शेयरिंग पर मैंने कहा कि अगर हमारी बात बिगड़ रही है तो मिठाई बांटिया, अब ले गए मंदिर पर, अब आप हूं कर रही हैं। मैं जब बोलता हूं तो आप टोकती हैं। तिवारी जी, राजेश जी, तिवारी जी का कहना है आप किसी और चीज पर मिठाई मत बांटिए। देखिए, इंडिया की सीट शेयरिंग पर आप मिठाई बांट सकते हैं। इशारा तो आपने किया ना तिवारी जी। जी तिवारी जी समझ नहीं पा रहे हैं पूरे देश की हालातों को। तिवारी जी, मंदिर पर तो सबको मिठाई बांटनी चाहिए। मंदिर की यदि आप बात करें तो मंदिर पर तो सबको मिठाई बांटनी चाहिए। जी प्रियंका जी, सुनिए ध्यान से। अब आप कह रही है तो मैं कह दे रहा हूँ, चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। इस बात को आप मीडिया में नहीं चलाइएगा। चारों शंकराचार्य विरोध कर, अब इंतजार कीजिए, 22 तक देखिए, हाथ फूले हुए हैं इनके। ठीक है, ठीक है। एलन तिवारी जी, आपके पास सोर्सेस से जो खबरें आती है ना, मेरे पास वो नहीं आती, इसलिए मैं नहीं बात कर सकती उस पर। नहीं आती वो। जी, एक जनता, पूरे देश के साधु संत, पूरे देश के एक मनीषी आज भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, इसका उत्सव मना रहे हैं। ठीक है, ठीक है राजेश जी, लेकिन सीट शेयरिंग, कांग्रेस को ये समझ ही नहीं है कि हम जो धर्म, जो आस्था से जुड़ा हुआ चीज है, हम उसका विरोध ना करें। तुष्टीकरण की नीति के कारण इनकी यह हालात हो गई, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ पा रहे हैं। हम सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सालों भर, चुनाव जब आवे तो भी, चुनाव जब नहीं हो तब भी, ये हर हमेशा तैयार रहती है। अपने कार्यकर्ताओं को बूथों पर कार्यक्रम होते रहते हैं, जनता के बीच सीधा संपर्क रहता है। इसीलिए जिस प्रकार से 3 प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उसी प्रकार से तो राजेश जी पिछला वाला फॉर्मूला ही चलेगा। पिछली बार जिस तरह से 13 सीटें आपकी थी, 1 सीट आपने आजसू की दी थी और आजसू ने उस सीट पर जीत भी दर्ज की थी। क्या इस बार बढ़ोतरी होने वाली है, कुछ घटाव बढ़ाव होने वाला है, या सेम फॉर्मूले पे काम करेंगे आप? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और आजसू के राज्य के नेतृत्व के बीच इन सारे मुद्दों पर बात हो चुकी है, और सारे जो एनडीए के गठबंधन दल के लोग हैं जी, उनके बीच सभी सीटों पर सहमति बन चुकी है। जैसे ही चुनाव आयोग डिक्लेयर करेगा, सभी सीटों पर उम्मीदवारी भी देखिएगा कि आप सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी घोषित कर देगी और उनके सहयोगी दल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं है, और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विजयी होगा।
एक एक जनता विजयी होगी और ठीक एनडीए है, ठीक है। गठबंधन दीपक कुमार जी जीतेगा। हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक कुमार जी, जिस तरह से यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, एनडीए की यदि हम बात करें तो आजसू के महासचिव का खुद ही कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा उन्हें मंजूर होगा और सीट से बढ़कर जीत है उनके लिए। लेकिन इंडिया गठबंधन की हम यदि बात करें तो तिवारी जी उस पर ऐतराज जरूर जता रहे हैं, लेकिन जेएमएम की तरफ से दावा किया जा रहा है 8 सीटों का। आरजेडी भी अपनी सीटें बढ़ाने को लेकर दावा कर रही है और बातचीत कर रही है। क्या लग रहा है आपको कि फॉर्मूला सेट हो पाएगा इस बार? देखिए प्रियंका जी, आज सीट शेयरिंग की यहाँ पे बातें हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा हमारे पैनल में बैठे हुए दोनों विषयांतर हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा प्रियंका जी कि जब पिछले बार सीट से पहले मैं एनडीए की बात करता हूँ। पिछले बार जब सीट शेयरिंग हुई थी तो उसमें आजसू को 1 सीट मिला, जो गिरिडीह लोकसभा था, जिसमें चंद्रप्रकाश चौधरी वहां से उन्होंने जीत दर्ज की जी। उसके बाद उन्होंने मांग की। लेकिन अभी जो आपके इस पैनल पर जो स्टेटमेंट चला कि हमारे लिए सीट शेयरिंग से ज्यादा जीत मायने रखता है, तो चूंकि कारण है कि बीच में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उससे पहले जो गठबंधन नहीं हो पाया आजसू और बीजेपी के साथ दोनों का, तो 2019 में बीजेपी और आजसू ने इस बात को महसूस किया कि हम लोग एक साथ जब नहीं हुए तो विधानसभा झारखंड का हमारे हाथ से निकल गया, विपक्ष में बैठे। उसके बाद आप देख लिए कि जब रामगढ़ का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, जिसमें कि आजसू के उम्मीद जब दोनों मिल के आए तो वहां से आजसू का कैंडिडेट आगे निकला। तो कहीं ना कहीं अब दोनों के अंदर का क्लेश बिछ चुका है और लोकसभा के चुनाव में जो है आजसू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेगी। और जहां तक सीटों का मामला है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात एनडीए में नहीं है, दोनों का बहुत अच्छा क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। और जहां तक है कि एनडीए को टारगेट भी दे दिया गया है। अभी आपको जानकारी होगा कि खुद जो बीजेपी का जो नेशनल कमेटी का जो कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, उसमें सभी राज्यों के अध्यक्षों को और जो वहां के प्रमुख नेता उनको 10% वोट को इंक्रीज करने का बात कहा गया और कहा गया है कि आप 100% लोकसभा सीट को अचीव कीजिए। झारखंड के अंदर जो है मात्र 2 सीट ऐसा है जो कि राजमहल, जहां पे जेएमएम के विजय हांसदा ने उस समय बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, आपका क्या कहता है ये हेमलाल मुर्मू, जो कि अब झामुमो में वापस शामिल हो चुके हैं, उनको उन्होंने हराने का काम किया था। और दूसरा यहाँ पे गीता कोड़ा, जो सिंहभूम लोकसभा सीट है, वहां से उन्होंने कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो इस 2 सीट पे भी जो है एनडीए की नजर है कि वह उसको पछाड़ सके। लेकिन यहाँ पे मैं अब बात करता हूँ इंडिया गठबंधन की, यानी कि आपके यूपीए की। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं देखिए बैठकें तो यूपीए की प्रियंका जी शुरू हो चुकी है इंडिया गठबंधन की, लेकिन बात कभी बनती है कभी बिगड़ती है और सही मैसेज भी मीडिया पैनल में नहीं आ पाता है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखिए, भी आपने कहा कि जेएमएम का कहीं ना कहीं है कि वह 8 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है। आरजेडी भी यहाँ पर 2 सीटों पे दावा ठोकता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक ये बातें हम लोगों को जो जानकारी में प्राप्त हुई है कि कोडरमा और गोड्डा लोकसभा को लेकर के आरजेडी दावा ठोकने का प्रयास वो करेगी। उन्होंने इस बात को जो है अपने आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो दिल्ली में हुई थी, तो उसमें ये बात उठी है। तो अब जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो झारखंड के अंदर आरजेडी भी 2 सीट मांग रही है, जेएमएम 8 सीट मांग रही है, तो बचता है 4 सीट। क्या कांग्रेस 4 सीट पे लड़ेगी? अगर लेफ्ट को भी लेकर के चलता है तो कुछ ना कुछ लेफ्ट को भी देना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि इतनी जो इंडिया गठबंधन में यहाँ पे जो इसके शेयर होल्डर है सीट को लेकर के, आखिर इसमें सामंजस्य कैसे बैठेगा? तो जहां तक मैं समझ पाता हूँ प्रियंका जी कि कुछ सीटें ऐसी है जिसको मैंने वॉच किया तो उसमें मुझे नजर आया कि अर्जुन मुंडा जो खूंटी लोकसभा सीट से लड़े थे एसटी के कोटे से, तो उनको वह मात्र 1445 वोट के अंतर से उन्होंने चुनाव जीता था। और सुखदेव भगत जो कि लोहरदगा लोकसभा सीट से मात्र 10,363 जो कि कांग्रेस के हैं, वह इतने कम मार्जिन से हारता। अगर कुछ सीटों पे जो है, अगर सीट के पोजीशंस पिछले बार के अंतर को देख करके अगर यहाँ पे इंडिया गठबंधन में सामंजस्य बैठता है, तो मुझे लगता है कि कुछ सीटों पे जहाँ पे है कि इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल सकती है, ठीक उस पॉइंट पे। और जहां तक है कि रीजनल पार्टीज को अगर इंडिया गठबंधन में प्रमुखता दी जाती है तो मुझे लगता है कि कुछ जो है इंडिया गठबंधन की सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर ये लोग नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है, हालांकि ये तो मैं नहीं कर सकता हूं कि 14 का 14 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में आ ही जाएगी, एनडीए के खाते में। लेकिन अगर एनडीए समझदारी से काम नहीं सामंजस्य बैठा के सीट शेयरिंग करती है
तो संभव हो सकता है कि कुछ कुछ वोटों के अंतर से वह चुनाव हार सकती है और 14 के 14 लोकसभा सीट जो है एनडीए के खाते में झारखंड में जा सकता है। तिवारी जी क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबका अपना अपना आकलन है प्रियंका जी। 14 का 14 सीट पत्रकार महोदय ने दे दिया, अच्छी बात है, इंतजार करेंगे हम लोग। और इतने सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे, जिस समय का इंतजार करिए। कांग्रेस को 3 सीट मिलता है। अगर राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने कह दिया है कि 3 सीट हमको चाहिए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदरणीय शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी ने 8 सीट कहीं बयान दिया हो, लालू प्रसाद जी ने 2 सीट कहा हो, तब तो हम चुप लगा देंगे। यदि कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता मेरे जैसा कह दिया कि हम 8 सीट पर लड़ेंगे और उसी को इंडिया गठबंधन में प्रमुखता से आप या हमारे मुख्य विपक्षी दल यहाँ के बीजेपी के हैं वो कहें कि कांग्रेस को खाते में तो 3 सीट आने वाली है, तो आप 2 सीट भी कह सकती हैं, 1 सीट भी कह सकती हैं, रोक टोक तो है नहीं। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि इंतजार करिए, इनके यहाँ सब ऑल इज वेल। अंग्रेजी में ये एक बात कह के खत्म करते हैं, ऑल इज वेल। नहीं तिवारी जी, सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जेएमएम का कोई कार्यकर्ता यदि 8 सीटों की बात कर देता है, तो जेएमएम का कोई कार्यकर्ता यदि 8 सीटों की बात कर देता है, तो आपके पार्टी में भी तो चर्चा होती होगी ना, आपकी पार्टी में कितनी सीटों की बात हो रही है? मैं वही तो आपसे जानना चाह रही हूँ ना। हम कहने वाले कौन है? हम अथराइज नहीं है इसके लिए। हमारे, आप समझ लीजिए, इंडिया गठबंधन में हाँ, जिसको जो बोलना है बोले, किसी को रोक टेक नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्र हैं अपने अपने अलग अलग अस्तित्व में। जब वो गठबंधन पर बात करती हैं या गठबंधन सरकार चलाने पर न्यूनतम कार्यक्रम की बात होती है, तब बात होती है कि 2-2 कदम आप लोग आगे बढ़िए या 2-2 कदम पीछे हटिए। ऐसे राजनीतिक रूप से राजनीतिक दल स्वतंत्र है और सबको अपनी स्थिति का विस्तार करने का अधिकार है या उस संबंध में सोचने का अधिकार है। चलिए ठीक है, इंतजार किया जाएगा। और बिहार को लेकर भी जो आप कह रहे थे वो फॉर्मूला, तिवारी जी प्रियंका जी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, समय मेरे पास नहीं है तिवारी जी, जल्दी फिनिश करिएगा जी। इसलिए यदि कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ये कह दिया कि 8 सीट हमको चाहिए, तो वो कोई अपराध नहीं किया। इंतजार करिए इंडिया गठबंधन। हाँ, ठीक है तिवारी जी, कोई भी नहीं, पहले तो जेएमएम ने कहा है और दावा किया है। दूसरी बात ये बिहार को लेकर भी जो आप बोल रहे थे, 17-17 4 और 2 यही है। कांग्रेस के खाते में 4 है, लेफ्ट को 2 है और 17-17 दोनों दलों का है। फिलहाल आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। एल एन तिवारी जी, राजेश झा जी, दीपक कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में जिस तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बातचीत चल रही है, जहां एक तरफ एनडीए का फॉर्मूला सेट नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में अभी भी पुख्ता तौर पर जानकारियां निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। देखना ये होगा कि जानकारी में किसके खाते में कितनी सीटें आती हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।